अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 12 अप्रैल से उपचुनाव होने वाले हैं और 16 अप्रैल को मतगणना होने वाली है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल के सभी राज्यों में जीत हासिल कर चुकी तृणमूल कांग्रेस अभी भी वहां के आसनसोल में जो है आज तक जीत नहीं हासिल कर पाई है। और यही कारण है कि अब आसनसोल में कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपनी प्रत्याशी उतारी है, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा को इस उपचुनाव में आसनसोल की सीट पर टक्कर देने वाले हैं। यानी आसनसोल की सीट पर बड़ा घमासान देखने के लिए मिलने वाला है। और इससे पहले ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से इस पूरे मामले पर यानी आसनसोल में जिस तरीके से उपचुनाव होने वाले हैं, इसे लेकर एक जुड़ी हुई खबर भी सामने आ रही है। आखिर यह खबर क्या है और इसमें किस तरीके की बयानबाजी और किसने ये बयानबाजी की है, आइए इसके बारे में हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े शहरों में से एक आसनसोल अगले सप्ताह लोकसभा उपचुनाव में अपने संसद के लिए मतदान करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि मंगलवार को होने वाले उपचुनाव में तृणमूल के उम्मीदवार अभिनेता और राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा का सामना बीजेपी की अग्निमित्रा पाल से है, जो कि डिजाइनर से विधायक बनी है। और ऐसे में उपचुनाव 12 अप्रैल को होने वाले हैं और मतगणना 16 अप्रैल को होगी। राज्य के विभिन्न इलाकों में चुनावी सफलता का स्वाद चखने के बावजूद तृणमूल कभी भी आसनसोल में जीत नहीं पाई है। आसनसोल संसदीय सीट पिछले साल बाबुल सुप्रियो के बीजेपी सांसद के पद से इस्तीफा देने और ममता बनर्जी के प्रति निष्ठा का वचन देते हुए तृणमूल कांग्रेस में जाने के बाद खाली हो गई थी। और ऐसे में तृणमूल में पहले कभी आसनसोल सीट नहीं जीती है। लेकिन उम्मीद है कि 2019 में बीजेपी छोड़ने वाले तेज-तर्रार पूर्व फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा निर्वाचन क्षेत्र में गैर बंगाली आबादी में प्रभाव बनाएंगे। सिन्हा के बीजेपी प्रतिद्वंदी खुद को आसनसोल की बेटी कहती हैं। बीजेपी ने अपने तीखे प्रचार अभियान में कई बार स्टार प्रचारक को निर्वाचन क्षेत्र भेजा है, जिनमें बंगाली कलाकार भी शामिल है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर आसनसोल प्रतियोगिता में एक बाहरी व्यक्ति को लाने का आरोप लगाया, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि वो अब केवल बिहारी बाबू नहीं बल्कि एक बंगाली बाबू भी है। वो अक्सर अपने प्रचार भाषणों में बंगाली में टूट जाते हैं। वो कहते हैं, अब बिहारी बाबू के पास मैं बंगाली बाबू भी हूँ। ममता बनर्जी ने मुझे फोन किया और मुझे बंगाली में कहा, आप आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे, आप ना नहीं कह सकते हैं। और ऐसे में मैं उन्हें जो है ना नहीं कर पाया। बाहरी कहे जाने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और उन्हें प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुझे यकीन है कि यहाँ कांग्रेस और वामपंथी उम्मीदवार भी खुद को आसनसोल के पुत्र कहते हैं। मैं भारत का पुत्र हूँ, मुझे बंगाल से गहरा लगाव है और यहाँ बहुत सारी फिल्में की है। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं यहाँ बाहरी हूँ तो वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी क्या है, अगर मैं बाहरी हूँ तो क्या मोदी अंदरूनी है। सिन्हा ने कहा कि उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में बंगाली सीखी है। ममता बनर्जी की प्रशंसा करते हुए सिन्हा ने कहा, वो आज हवाई चप्पल की रानी, सूती साड़ी की रानी और खेला होवे के निर्माता के सबसे अधिक प्रभावित है। देखिए कैसे जब मोदी जी ने उन्हें चुनौती दी तो ममता जी ने कहा खेला होवे, और यहाँ तक कि व्हील चेयर पर भी खेला जाता था। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों का जिक्र करते हुए सिन्हा ने कहा, आप सभी लोगों को हर समय बेवकूफ नहीं बना सकते। हालांकि बीजेपी को आसनसोल में एक और सीधी जीत का भरोसा है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने बॉलीवुड में योगदान दिया है, इस तरीके की बयानबाजी भी की जा रही है। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा की प्रतिद्वंदी अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि मैं घर की बेटी हूं और मैं यहाँ 1 साल काम किया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने बॉलीवुड में योगदान दिया है, लेकिन राजनीति में उनका कोई योगदान नहीं है। एक व्यक्ति जो 3 दलों को बदल सकता है, आम आदमी ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करता है।
बता दें कि 1957 से 1967 तक आसनसोल लोकसभा सीट कांग्रेस की थी और 1967 से 1971 तक लोकसभा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नियंत्रण में था। 1971 से 1980 तक सीपीआई ने इस सीट पर कब्जा किया। इससे पहले कि कांग्रेस वापसी कर पाती तो 1989 तक महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र का आयोजन किया गया और 1989 से 2014 तक सीट सीपीआई की थी। 2014 में आम चुनावों में बीजेपी ने पहली बार इस सीट पर दर्ज की थी जीत, जब बाबुल सुप्रियो आसनसोल से चुने गए थे। सुप्रियो ने 2019 में फिर से बीजेपी से टिकट पर जीत हासिल की, जिसके बाद से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। हालांकि पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनावों के तुरंत बाद सुप्रियो ने बीजेपी छोड़ दी और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। आसनसोल लोकसभा सदस्य के रूप में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया, जिसके उपचुनाव जरूरी हो गया। वही तृणमूल विधायक सुब्रत मुखर्जी के आकस्मिक निधन से बालीगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव करना पड़ा, जिसका नवंबर 2021 में निधन हो गया था। अब ऐसे में आसनसोल की जो सीट है वहां पर लड़ाई देखने के लिए मिलेगी और इसमें शत्रुघ्न सिन्हा उनको पूरे तरीके से भरोसा है। खासकर ये कह सकते हैं कि पूरे बीजेपी को भरोसा है कि इस सीट पर वो कुछ अलग और कुछ कमाल कर पाएंगे। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा का भी मानना है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी उनके ऊपर भरोसा जता रही है, वो भी इस सीट पर कुछ बड़ा कमाल करके दिखा सकते हैं। अब ऐसे में आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा कि इस बार जिस तरीके से उपचुनाव 12 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं और 16 तारीख को मतगणना होने वाली है, तो 16 अप्रैल को जो रिजल्ट आएगा उसमें ही एक खुलासा हो पाएगा कि आसनसोल की सीट पर आखिर कौन विजयी रहा है, शत्रुघ्न सिन्हा या फिर बीजेपी की जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है वो। और ऐसे में से जुड़े हुए आगे भी अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि आसनसोल की जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है और यहाँ पर बार बार जो मुद्दा उठ के आ रहा है वो ये आ रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा एक फिल्म अभिनेता है और ऐसे में यहाँ पर उन्होंने कोई काम नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी उनको यहाँ से उतार रही है। कहीं ना कहीं आसनसोल के लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा देखने के लिए मिली है, जिस तरीके से ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती वोट के मामले हो, इलेक्शन के मामले हो, इलेक्शन के बाद के मामले हो, कई बार ये अभी हाल ही फिलहाल में जो हिंसा देखने के लिए मिली ऐसे मामले हो, इससे लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक गुस्सा जिसके वजह से आसनसोल की जनता अभी भी तृणमूल कांग्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस इस सीट को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करने की कोशिश कर रही है। चर्चित चेहरे को लेकर आ रही है, नॉन बंगाली जो वोटर्स है उन्हें प्रभावित करने की कोशिश भी लगातार जारी रखी है। और यही कारण है कि बीजेपी के लिए भी ये सीट काफी ज्यादा दिलचस्प होती नजर आ रही, क्योंकि यहाँ पर भी बीजेपी को एक आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीट पर जहां पर तृणमूल कांग्रेस को एक बार भी यहाँ की जनता ने मौका नहीं दिया है, तो ऐसी सीट पर बीजेपी के जीतने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। साफ तौर पर आसनसोल की जो सीट है इस पर कहीं ना कहीं तगड़ी लड़ाई देखने के लिए मिलेगी और कहीं ना कहीं बराबर की जो एक टक्कर आप कह सकते हैं कि लगेगी। और ऐसे में जिस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा को ये भी कहा जा रहा है कि वो बाहर से आए हैं और पश्चिम बंगाल की जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसे लेकर उन्होंने पहले ही कहा है कि वो यहाँ से नहीं हारेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से जिस तरीके से जो जनता है वो उन्हें बाहरी नहीं मानते हैं। अब आसनसोल में पटना की लड़ाई बंगाल चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल ने भी इस पूरे मामले पर घेरा था और सारी बातें वो कहते नजर आए थे। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा था और ये बात कहा था कि अगर मैं बाहरी हूं तो फिर वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है बनारस से, वो क्या अंदरूनी है। तो इस तरीके की बयानबाजी लगातार जारी है और शत्रुघ्न सिन्हा का जो बैकग्राउंड है इससे सभी लोग परिचित है कि किस तरीके से एक के बाद एक कई सारी पार्टियां भी उन्होंने बदली है। और यही कारण है कि इसे लेकर जो बीजेपी की उम्मीदवार हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रही है और कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो कि पहले अभिनय करना जानता है, अभिनेता है, उसके बाद एक साथ इतनी सारी पार्टियां बदली है, आखिर उस पर भरोसा करे भी तो कैसे किया जाए। तो साफ तौर पर इस तरीके से जुबानी जंग लगातार जारी है। 12 अप्रैल को उपचुनाव होने वाले हैं, 16 को मतगणना होने वाली है और 16 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि आसनसोल की सीट पर आखिर किसने बाजी मारी है। तब तक के लिए इससे जुड़ी खबर इस खबर से जुड़ी और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अभी आपने ये पूरा मामला विस्तार से जान लिया, आखिर शत्रुघ्न सिन्हा क्या कुछ बयानबाजी कर रहे हैं और किस तरीके से उपचुनाव टीएमसी वर्सेस बीजेपी के तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। तो इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।